और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। बंगाल के चुनावी समर में इस समय पारा सिर्फ गर्मी से नहीं बल्कि सियासी बयानबाजी और झालमुड़ी के तीखेपन से भी चढ़ा हुआ है। जी हां, पश्चिम बंगाल की धरती पर जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अचानक रुकता है और वो एक साधारण सी दुकान पर खड़े होकर बंगाल के मशहूर स्ट्रीट फूड झालमुड़ी का लुत्फ उठाते हैं तो तस्वीर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाती है। लेकिन रुकिए, राजनीति में कुछ भी इतना साधारण नहीं होता जितना दिखता है। इस एक मुट्ठी झालमुड़ी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इतना कड़वा स्वाद दिया है कि उन्होंने इसे कोरा नाटक करार दे दिया है। आज बात उसी झालमुड़ी की जिसने चुनावी अखाड़े में ड्रामे और एजेंसियों की बहस छेड़ दी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में अब बस 3 दिन का समय बचा है। वहीं रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुलिया, मेदिनीपुर, बांकुड़ा और बिष्णुपुर में ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। लेकिन सुर्खियां बटोरी झारग्राम की उस घटना ने जब पीएम मोदी ने अचानक अपना काफिला रुकवाया। प्रधानमंत्री एक छोटी सी दुकान पर पहुंचे, वहां के दुकानदार से बात की और बड़े चाव से झालमुड़ी खाई। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी जेब से 10 रुपए निकाल कर दुकानदार को दिए। जब दुकानदार ने पैसे लेने से मना किया तो पीएम ने बड़े प्यार से जोर देकर उसे पैसे दिए। लेकिन प्रधानमंत्री का ये पब्लिक कनेक्ट टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को बिल्कुल रास नहीं आया। बीरभूम के मुरारी और खारदाहा की रैलियों में ममता ने जमकर गरजते हुए इस घटना की धज्जियां उड़ा दी। ममता बनर्जी ने इसे पूरी तरह से प्लान्ड बताते हुए गंभीर सवाल खड़े किए। ममता ने तंज कसते हुए कहा कि अगर ये अचानक लिया गया फैसला था तो दुकान के अंदर पहले से कैमरे क्यों लगे थे, माइक क्यों सेट था। असलियत तो ये है कि एसपीजी ने खुद वो झालमुड़ी बनाई थी ताकि ड्रामा रचा जा सके। सुनिए। মনে রাখবেন, বাংলা ভাষায় কথা বললে মারে। কালকে মাইক ফিট করে দোকানে ঝালমুড়ি এসপিজিকে দিয়ে তৈরি করিয়ে 10 টাকা কখনো পকেটে থাকে ওনার। কত নাটক! নির্বাচনের সময় গুহাতে গিয়ে বসে থাকেন, কখনো নির্বাচনের সময় বলে আমি চায়ওয়ালা, 10 টাকা বের করে ঝালমুড়ি খাচ্ছে। বুঝুন, সেই ঝালমুড়িটাও নিজেদেরই তৈরি করা। আর যদি তৈরি করা না হবে তাহলে দোকানে ক্যামেরা ফিট আগের থেকে ছিল কি করে জিজ্ঞাসা করুন। সব নাটক মানুষ বোঝে না, যেখানে मीटिंग করে रेले করে। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि क्या कोई यकीन कर सकता है कि प्रधानमंत्री अपनी जेब में 10 रुपए का नोट लेकर घूमते हैं। उन्होंने इसे पूरी तरह से जनता को बेवकूफ बनाने वाली नौटंकी करार दिया। ममता ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कभी खुद को चाय वाला बताते हैं तो कभी चुनाव के वक्त गुफा में जाकर बैठ जाते हैं। ये सब सिर्फ वोट बटोरने के हथकंडे हैं। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने झालमुड़ी के जरिए बीजेपी की विचारधारा पर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों में लोगों के खान पान पर पाबंदियां लगाई जा रही है। उन्होंने सवाल किया, आपको बंगाल आकर अचानक झालमुड़ी पसंद आने लगी, लेकिन आपके राज्यों में मछली और मटन खाने से क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने चुटीले अंदाज में ऐलान किया कि चुनाव जीतने के बाद वो बंगाल आने वाले बीजेपी नेताओं को तिल के लड्डू और मावे के लड्डू भेजेंगी। जाहिर है, बंगाल का चुनाव अब सिर्फ विकास और भ्रष्टाचार के दावों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये 10 रुपए की झालमुड़ी और खान पान की आज़ादी तक पहुंच गया है। एक तरफ पीएम मोदी का पब्लिक कनेक्ट है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी का लोकल प्राइड और तीखा विरोध। अब 23 और 29 अप्रैल को होने वाली वोटिंग में बंगाल की जनता किसे सत्ता का स्वाद चखाती है और किसे चुनावी मिर्ची लगती है, ये 4 मई के नतीजों में साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल झारग्राम की उस दुकान की झालमुड़ी पूरे देश की सियासत में सबसे ज्यादा स्पाइसी खबर बनी हुई है। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।